संजय गांधी ने हम दो हमारे दो का नारा लगाया तो यही बीजेपी वालों ने विरोध किया था। इनको याद दिलाने के लिए मैं अभी कह रहा हूँ 10-10 करोड़ रुपया रेट एमएलए का बना के रखा है। ये भी बातें सुनने आती है। जो होगा कल का रिजल्ट जो आएगा वो महाविकास आघाड़ी के साथ आएगा। महाविकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। 12 तारीख को 11 एमएलसी सीटों को लेकर चुनाव होने वाले हैं। ये आखिरी लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी की हो या महायुति की हो। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन होटल पॉलिटिक्स एक बार फिर से महाराष्ट्र में जोरों शोरों से चल रहा है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं। सर, होटल पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू हो गई है महाराष्ट्र में, ठीक उसी तरीके से जैसे 2019 में और 2022 में हुआ था। 2022 में जो एमएलसी के इलेक्शन हुए थे उस समय भी जो उस समय क्रॉस वोटिंग हुआ था, उस सबको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी क्या महाविकास आघाड़ी में इस चीज को लेकर अंदेशा है कि कुछ विधायक टूट सकते हैं? क्योंकि महायुति का भी जो है कहीं ना कहीं एक डर दिख रहा है। उनके भी जो विधायक हैं वो अलग अलग होटल्स में ठहरे हुए हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, महाराष्ट्र में अभी जब लोकसभा के चुनाव हो गए, जिस तरह से महायुति का पराजय हुआ है तो उनके एमएलए वैसे ही घबराए हुए हैं। कई एमएलए हमारे संपर्क में भी है और इसलिए स्वाभाविक है कि महायुति ने अपने सभी एमएलए को होटल में छुपा के रखा है और उस तरह से अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका जो खरीद फरोख्त का जो काम चल रहा है, 10-10 करोड़ रुपया रेट एमएलए का बना के रखा है, ये भी बातें सुनने आती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहली बार भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा जो ये सरकार ने, उससे सत्ता को अपने ठिकाने के रखने के लिए ये कोशिश, असफल कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने से भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये चुनाव की प्रक्रिया में जो होगा कल का रिजल्ट जो आएगा वो महाविकास आघाड़ी के साथ आएगा। महाविकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। लेकिन नंबर्स का ही सारा खेल होता है। अगर महायुति की बात की जाए तो उनके पास तो नंबर्स हैं। मुश्किल अगर आ रही है तो महाविकास आघाड़ी का रही। हालांकि आपकी पार्टी का कोई जो कैंडिडेट आपने खड़ा किया है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन ये जो मैजिक नंबर्स हैं, आपके जो तीनों कैंडिडेट्स हैं, उनको कहां से कैसे इकट्ठा करेंगे, इसकी क्या रणनीति पहले से? पास आंकड़े मालूम नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि महायुति के पास ही आंकड़ों का खेल बिगड़ा हुआ है। महाविकास आघाड़ी के पास आंकड़ों का खेल बिगड़ा हुआ नहीं है। महाविकास आघाड़ी के पास पूरे आंकड़े हैं और इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी के तीनों कैंडिडेट जीतेंगे। लास्ट टाइम सर कांग्रेस के भी जो है कैंडिडेट निश्चित था लेकिन जीतने का, लेकिन फिर क्रॉस वोटिंग आपकी पार्टी। बता रहा हूँ कि हमारे पार्टी से नहीं हुआ था। हमारे ऑलरेडी हमारे पास हमने 2 कैंडिडेट खड़े किए थे। 2 कैंडिडेट का हमारे पास वोट नहीं था। हम दूसरे वोट लेने के इसमें हमारा एक का तो एक चुनकर सर। लेकिन अभी जो पूजा खेड़कर का भी जो एक मामला है, एक नई उसमें बहस शुरू हो गई है। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर होने के बाद जिस तरीके से वो डिमांड्स कर रही हैं, जिस तरीके का उनका पूरा मामला आया है सामने, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि अभी जो पुणे पुलिस है उन्होंने नोटिस भी दे दिया है, उनके घर पे भी गई थी इंक्वायरी करने के लिए। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? जिस कैटेगरी से वो आईएएस बनी, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि यूपीएससी जैसे बड़ी मुश्किल से इस एग्ज़ाम पास कर ये आईएएस बनते हैं, तो वो संस्था पे ही अब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है। इंक्वायरी शुरू है। इंक्वायरी के बाद जब सामने आएंगी बातें, उस पर तब प्रतिक्रिया देंगे। अब पुलिस की इंक्वायरी अलग चल रही है, यूपीएससी की भी अलग से उनकी भी इंक्वायरी शुरू है, तो उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यूपीएससी पे ही सही में इसमें प्रश्न खड़ा हो चुका है। आखिरी सवाल सर, ऑर्गेनाइजर के एक जो है नए मैगजीन में जो नया संस्करण आया है उसमें जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको कड़ाई से पूरा पालन कराया जाए, क्योंकि देश के कई ऐसे कोने हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें डेमोग्राफिक काफी ज्यादा चेंजेस आ रही है। इसमें जो है बदलाव न हो, इसको सख्ती से पालन कराया जाए, इस तरीके की मांग की गई है। बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी कहा है कि इसमें सख्ती उस तरीके से दिखानी चाहिए जैसे एक समय चीन के अंदर थी। वोटिंग का अधिकार जो है छीन लेना चाहिए अगर ये जो है लोग जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, सरकारी नौकरी नहीं देनी चाहिए, ऐसे उन्होंने मांग की है। किस तरीके से देखते हैं? देर से हो सुधार है बीजेपी में। संजय गांधी ने हम दो हमारे दो का नारा लगाया तो यही बीजेपी वालों ने विरोध किया था। इनको याद दिलाने के लिए मैं अभी कह रहा हूँ, उस समय से अगर कंट्रोल करते तो आज ये मुसीबत हमारे पे नहीं आती। लेकिन भगवान बच्चे दे रहे थे, अब इनको चिंता आ गई।
कांग्रेस ने जब जब भी देश के हित के लिए निर्णय लेने की कोशिश की, यही बीजेपी वालों ने विरोध किया था। ठीक है, देर से सुधार है और देश हित में जो भी हो कांग्रेस उसको समर्थन करेगी। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नाना पटोले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश हित में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर अगर कोई केंद्रीय नीति बनती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, लेकिन बीजेपी जिस समय संजय गांधी ने इसको लेकर लागू करने को लेकर मांग उठाई थी तो बीजेपी के नेताओं ने उस समय विरोध किया था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।